धर्मेंद्र देओल इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अपने पीछे छोड़ चुके हैं ढेर सारे सवाल। सबसे पहला सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई क्यों नहीं दी गई। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए। दोस्तों, धर्मेंद्र न सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मिसाल थे। उन्होंने बहुत लोगों की मदद की, अपने कमाई का लगभग 2-3% हिस्सा गरीबों में दान किया। और आज जब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे तो फैंस का एक बड़ा झुंड जो है बॉलीवुड और साथ ही धर्मेंद्र के घर के बाहर नजरें टिकाए बैठा है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर उन्हें अंतिम दर्शन क्यों नहीं दिया गया। धर्मेंद्र देओल इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और अपने पीछे ढेर सारे शिकायतें छोड़ गए हैं उनके परिवार के लिए और उनके फैंस के लिए। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने आखिर क्या कहा है धर्मेंद्र के निधन पर? सलमान खान का क्या कहना है धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने के बाद? और आखिर कौन कौन लोग धर्मेंद्र के पहली पत्नी प्रकाश कौर के घर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हैं और कौन कौन से लोग हैं जो कि हेमा मालिनी के घर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने गए हैं? पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल नॉलेज ट्विस्ट पर नए हैं तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। हम कोशिश करते हैं कि हर एक चीज और हर एक खबर जो है मुफ्त में आप तक पहुंचाएं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है वीडियो के बीच में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना आपका टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने के बाद, कि आखिर उन्हें राजकीय सम्मान क्यों नहीं दिया गया और आखिर इतनी जल्दीबाजी में सबसे छुप छुपाकर उनका अंतिम संस्कार क्यों किया गया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र के काफी करीबियों में से थे। नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर जी को अपनी बहन मानते थे, तो वहीं धर्मेंद्र भी लता मंगेशकर जी को अपनी बहन मानते थे। धर्मेंद्र से कई बार नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात की थी। जब धर्मेंद्र की हालत गंभीर हुई थी उस दौरान भी नरेंद्र मोदी जी हॉस्पिटल पहुंचे थे उनकी हालत को देखने के लिए। उनकी एक टीम लगातार धर्मेंद्र के परिवार से बातचीत कर उनके कंडीशन के बारे में जानकारी एकत्रित कर रही थी। और आज जब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे और उनकी 13वीं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी ने फैंस की उत्सुकता को और साथ ही उनके मन में चल रहे सवालों को दबाने के लिए अपनी तरफ से एक ट्वीट कर जानकारी दी है। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट कर कहा, जिन लोगों को ये लगता है कि धर्मेंद्र को राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, मैं भी ये मानता हूँ कि उन्हें एक राजकीय सम्मान नहीं बल्कि ढेर सारे सम्मानों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देनी चाहिए थी, पर उनके परिवार का ये निजी फैसला था। मैं चाहता हूँ कि उनका परिवार उनके अंतिम दर्शन में किसी को ना बुला सके, पर अब जब वो इस दुनिया से जा चुके हैं तो वो एक सभा रखे जिनमें आम लोगों को भी बुलाया जाए और लोग उन्हें अंतिम विदाई दे सके। आपको बता दें कि धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने के बाद लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। लोग जुहू के रेसिडेंस के बाहर जमावड़ा लगाए खड़े हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि उनके परिवार का कोई एक सदस्य उनके निधन की आखिरी तस्वीर उन्हें दिखाएगा, उनके पार्थिव शरीर की आखिरी तस्वीर दिखाएगा। पर आपको बता दें कि धर्मेंद्र की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी लगभग 3 महीनों से, कि वो धीरे धीरे कुछ इस तरीके से हो चुके थे कि उनके आखिरी समय में उन्हें पहचानना मुश्किल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है जिसकी वजह से सनी देओल और साथ ही बाकी परिवार के लोगों ने उनके अंतिम विदाई में तेजी दिखाई। बताया जा रहा है कि उनका शरीर वेंटिलेटर पर रहने की वजह से और दवाइयों का ज्यादा सेवन करने की वजह से उनका शरीर धीरे धीरे खत्म होने लगा था। और बताया जाता है कि अगर निधन के उन्हें लगभग 5-6 घंटे तक रोका जाता तो उनके साथ बुरा होने का संकेत बताया जा रहा था, जिसकी वजह से डॉक्टरों के कहने पर धर्मेंद्र देओल को इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द पंच तत्वों में विलीन किया गया। जी हाँ दोस्तों, यही सच्चाई है। धर्मेंद्र देओल को पेट की भी बीमारी थी। अगर उन्हें ज्यादा देर तक रखा जाता तो हो सकता था कि उनके पेट के फटने की भी दिक्कत आ जाती, जिसकी वजह से उनके परिवार ने किसी की कोई फिक्र नहीं की, किसी का कोई बोलने का मौका नहीं दिया और अचानक से ही उनके निधन के तुरंत बाद ही उन्हें पार्थिव शरीर को उनके पंच तत्वों में विलीन कर दिया। आपको बता दें कि हेमा मालिनी भी आखिरी समय में उनके पास पहुंची थी और लगभग 1 घंटे के अंदर ही वो शमशान से बाहर आ चुकी थी। हालांकि इस वक्त जो है बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी की हालत जो है वो काफी गंभीर है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हेमा मालिनी के घर पर कौन कौन गया है धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने और हेमा मालिनी की हालत के बारे में उन लोगों का क्या
क्या कहना है। सबसे पहले आपको बताते हैं सुनीता आहूजा, जो कि गोविंदा की पत्नी है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टर से बातचीत के दौरान कहा कि मैं श्रद्धांजलि अर्पित करने गई थी, मैं हेमा से मिली थी। हेमा मालिनी जी की बहुत ही ज्यादा हालत खराब है, वो अपने आप को भूल चुकी हैं, उनका सुध बुध पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुका है। धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने का उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। उनकी हालत देखकर ये कोई नहीं कह पा रहा है कि ये वही हेमा है जिन्हें एक समय पर ड्रीम गर्ल कहा जाता था। सुनीता आहूजा का मानना है कि धर्मेंद्र के इस दुनिया से चले जाने के बाद एक बहुत बड़ा झटका जो है हेमा मालिनी जी को लगा है। तो वहीं लगातार उनकी बेटी ईशा देओल उनका सहारा बनी हुई है, पर इसके बावजूद धर्मेंद्र की कमी उनकी जिंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता है। तो वहीं आपको बता दें कि कुछ सेलिब्रिटीज हैं जैसे कि मलाइका अरोरा, वो सनी देओल के घर पहुंची थी और उनकी माता जी प्रकाश कौर के बारे में उन्होंने मीडिया रिपोर्टर से बातचीत के दौरान कहा कि प्रकाश कौर को मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैं चाहती हूँ कि प्रकाश कौर को उनके परिवार वाले संभाल लें, वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि प्रकाश कौर का पहला और आखिरी सहारा हमेशा से ही धर्मेंद्र है। भले ही धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को छोड़कर हेमा मालिनी से शादी कर ली, पर प्रकाश कौर ने कभी भी कोई शिकायत धर्मेंद्र जी से नहीं करी। दोस्तों, ये प्यार की इंतहा ही तो है कि प्रकाश कौर ने इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी धर्मेंद्र की जगह किसी को नहीं दी। दोस्तों, सलमान खान, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, ये सभी जो एक्टर हैं वो प्रकाश कौर के घर पर यानी कि सनी देओल के घर पे पहुंचे थे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो वहीं गोविंदा, शिल्पा शेट्टी और बाकी सभी सितारे जो हैं हेमा मालिनी के घर पर उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। अनिल कपूर भी प्रकाश कौर के घर पर पहुंचे थे। दोस्तों, पूरा परिवार जो है बुरी तरीके से सदमे में है। जब से धर्मेंद्र इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से न सनी देओल को देखा गया है और न ही बॉबी देओल को। ऐसा लग रहा है कि इन सभी ने अपने आप को घर में कैद कर लिया है। बता दें कि लगातार 2 जगहों पर प्रकाश कौर के घर पर और साथ ही हेमा मालिनी ने अपने घर पर शोक सभा रखी है। जिसको जहां सहूलियत लगती है वो वहां पर जाकर धर्मेंद्र के लिए ढेर सारी दुआएं करता है। अगर आप भी धर्मेंद्र के लिए दुआ करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आइए और साथ ही गेट वेल सून लिखिएगा हेमा मालिनी और प्रकाश कौर जी के लिए, और साथ ही ओम शांति जो है धर्मेंद्र जी के लिए जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अंतिम विदाई गाजा बाजे और साथ ही सम्मान के साथ इसलिए नहीं दिया गया धर्मेंद्र जी को क्योंकि काफी समय से उनकी हालत गंभीर थी और उनके पेट के फटने की दिक्कत की वजह से डॉक्टरों ने जल्द से जल्द उनके पार्थिव शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देने का मशवरा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें एम्बुलेंस सजाने तक का मौका नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, यही वजह रही कि एम्बुलेंस भी धर्मेंद्र जी का नहीं सजाया गया और जितनी जल्दी हो सकता था उतनी जल्दी परिवार के लोगों ने पार्थिव शरीर को जो है पंच तत्वों में विलीन कर दिया गया। फाइनल रिपोर्ट ये है कि 2 अस्थियां तैयार की गई हैं, एक हेमा मालिनी ने तैयार करवाई है और दूसरा प्रकाश कौर ने। बताया जा रहा है कि दोनों ही बीवियां अपने तरीके से धर्मेंद्र जी के अस्थियों को विसर्जित करेंगे। दोस्तों, आपकी क्या कुछ राय है प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा, क्योंकि आप सभी की राय हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे हमारे टीम के लिए, हमारे चैनल के लिए। तो आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।